बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डेली स्टडी के हवाले से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा अगला पास्ट का पहला टेंस है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। तो इसकी पहचान देखने के लिए हम यहाँ पे एक फ़िक्रा लिखते हैं। उसने खाना खाया था, मतलब उसने ज़माना माजी के अंदर, गुज़रे हुए ज़माने के अंदर एक काम किया था। उसने खाना खाया था, वो स्कूल गया था, वो रोया था, वो यहाँ आया था। तो इसके आखिर पे क्या आ रहा है? था है, थी है, थे हैं। तो इसकी जो पहचान हुई, इसका इंट्रोडक्शन हुआ, वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंसेज हैं उनके आखिर पे था है, थी है, थे है वगैरह वगैरह आते हैं। तो ये इसकी पहचान थी, इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम इसका असर्टिव सिंपल टेंस जो होता है वो देखेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है। उसके बाद इसका नेगेटिव देखते हैं और उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो जो इसका असर्टिव सेंटेंस बनेगा, असर्टिव सेंटेंस, तो जो असर्टिव सेंटेंस का इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना, ये एक वाहिद टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। टोटल 12 टेंसेज हैं जिसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाहिद है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद हम इसके नेगेटिव जो है उसका फार्मूला देखते हैं। नेगेटिव का फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे जो इसका नेगेटिव बनेगा उसके अंदर वर्ब की पहली फॉर्म क्यों इस्तेमाल हुई है? क्योंकि पीछे जो है डिड, ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है। क्योंकि डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड, तो डिड इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल पहले हो चुकी है, इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो हमेशा याद रखना, जो इसका नेगेटिव बनेगा उसके अंदर हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और जो डिड है ये साथ में डू की सेकंड फॉर्म ये लगेगी। उसके बाद हम इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सवालिया होता है। तो इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या काम करना है, डिड को बाहर निकालना है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिड आ जाएगा इसके अंदर, नेगेटिव के अंदर ही और इंटेरोगेटिव के अंदर, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि डिड जो है ये ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। तो ये था इसका फार्मूला असर्टिव सेंटेंस का, नेगेटिव का और उसके बाद इंटेरोगेटिव का। उसके बाद हम इसका 1 बाय 1 सेंटेंस मुकम्मल करेंगे। तो इसका एक यहाँ पे फ़िक्रा लिखते हैं, वो यहाँ आया था।
वो यहाँ आया था। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव। असर्टिव का जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, ही। अच्छा, आना, कम केम, सेकंड फॉर्म क्या होगी कम की, केम, ही केम हेयर, ही केम हेयर। तो ये इसका असर्टिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद इसका नेगेटिव देखेंगे। तो जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा ही डिड नॉट। अभी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, कम हेयर। ही डिड नॉट कम हेयर, क्योंकि डिड जो है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, कम। ही डिड नॉट कम हेयर। उसके बाद हम इसका इंटेरोगेटिव देखेंगे। तो इंटेरोगेटिव जो टेंस बनेगा उसके अंदर हम सिंपली डिड को बाहर निकाल लेंगे, डिड। डिड ही, अभी फिर वर्ब की पहली फॉर्म है, डिड ही कम हेयर, वो यहाँ आया था, क्या वो यहाँ आया था। तो सवालिया जो इसका बनेगा इंटेरोगेटिव, उसके एंड पे ये क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। तो ये था आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद इसका असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसका फार्मूला, नेगेटिव का फार्मूला, इंटेरोगेटिव का फार्मूला। उसके बाद हम लोगों ने एक फिक्रा लिया, उसका सबसे पहले हम लोगों ने असर्टिव बनाया, उसके बाद उसका नेगेटिव बनाया, उसके बाद उसका इंटेरोगेटिव बनाया। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।